हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी आप लोगों को वेन डायग्राम से रिलेटेड अपना जो टॉपिक था उसके बारे में आपको बताया था और एक ऑपरेशन ऑन सेट्स का अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर यूनियन के बारे में अपना थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि यूनियन ऑफ सेट्स को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग्स क्या होगा। तो आज अपनी जो क्लास है अपन स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। अपना फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट यूनियन जो वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैंने आपको सिंबल बताया था, ये इसका सिंबल रहेगा। अगर टू सेट्स अपन ले रहे हैं ए एंड बी तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। अब बात आती है कि टू सेट्स के यूनियन से मतलब है कि ऐसा सेट बन जाएगा जिसके अंदर ए के भी ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और बी के भी ऑल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। बट अगर दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो उसे अपन सिंगल टाइम ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे उसको। तो अगर यूनियन की कंडीशन को स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम अपन रिप्रेजेंट करें तो वेन डायग्राम के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर शेप आपको नज़र आ रही है इट इज़ रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके ए और बी दोनों ही सब सेट होंगे उसे अपन कहेंगे यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट सर्किल यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए सेट के लिए और सेकंड सर्किल मैंने बनाया बी सेट के लिए। आप देख रहे हैं जो बीच में आपको पोर्शन आ रहा है जो दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट जो ए में भी हैं और बी दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट करते हैं। बट ए यूनियन बी की अगर अपन बात करेंगे तो ये टोटल जो टू सर्किल्स का स्पेस आपको नज़र आ रहे हैं इट इज़ रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। इसको अपन कहेंगे इट इज़ ए यूनियन बी। और आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो बीच में आपको पोर्शन नज़र आ रहा है जो ए और बी दोनों में कॉमन है बट ये जो टोटल स्पेस है इट इज़ कॉल्ड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जनरली अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट दो सेट्स को कंबाइन करना ए यूनियन बी होगा। देन आफ्टर सम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर स्टूडेंट यूनियंस ऑफ सेट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो इट इज़ प्रॉपर्टी फर्स्ट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर ए और बी का यूनियन और बी और ए का यूनियन दोनों आपस में इक्वल होते हैं, चाहे आप ए यूनियन बी करेंगे तो भी वही एलिमेंट्स आएंगे और बी यूनियन ए करेंगे तो भी वही एलिमेंट्स आएंगे। और ये जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आप लोग ये नोट करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स। देन आफ्टर सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें थ्री सेट्स का यूनियन जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो थ्री सेट्स अगर आपके पास में सपोज कीजिए आपने ए और बी का एक यूनियन बनाया और फिर उसका यूनियन सी के साथ बनाया तो इनका जो सेट बनेगा और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं पहले आपने बी और सी का यूनियन और जो सेट बना उसका यूनियन ए के साथ ये आपस में इक्वल होते हैं और इस कंडीशन को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी कहलाएगी कॉम्यूटेटिव लॉ, सेकंड आपकी कहलाएगी एसोसिएटिव लॉ। तो ये नेम आपको ध्यान रखने स्टूडेंट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ई इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। A union B union C equal to A union B union C is called associative law of sets. Then after third property की अगर अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग किसी भी सेट का अगर फाई आप सब जानते हैं इट इज़ एम्प्टी सेट। अगर इन दोनों का कभी भी आप यूनियन बनाएंगे तो रिजल्टेंट आपको जो सेट मिलेगा वो मिलेगा सेट ई। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं फाई के साथ किसी भी सेट का अगर आप यूनियन बनाएंगे तो वो सेट ही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ए यूनियन फाई इक्वल टू ई।
फोर्थ प्रॉपर्टी है यूनियन की, ए यूनियन ए। अगर सेट का खुद के साथ ही अगर आप यूनियन बनाएंगे देन इट इज इक्वल टू ए, तो ए सेट आपको वापस मिल जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन आप बना रहे हैं किसी भी सेट के साथ, तो आप सब जानते हैं यूनिवर्सल सेट में ए के ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, देन इट इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट। तो देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑन सेट्स। देन आफ्टर इसी के अंदर अपना सेकंड टॉपिक है स्टूडेंट ऑपरेशन ऑन सेट्स का, वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इट इज इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। अभी आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट, इट इज यूनियन ऑन सेट्स। सेकंड टॉपिक है अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन से आपका मीनिंग्स क्या है, इसको अपन किस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसके अंदर देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑन सेट्स का मतलब है स्टूडेंट कि टू सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे उनका जो सेट बनता है उसे अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि एक सेट है आपके पास ए, इट इज़ 1 2 3 4 5, ये उसके एलिमेंट्स हैं। सेकंड सेट है आपका बी, इट इज़ 2 4 6। तो आप देख रहे हैं दो सेट्स ए और बी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेट के अंदर 2 and 4 और सेकंड सेट में भी आप देख रहे हैं 2 and 4। तो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं 2 and 4। तो जब इंटरसेक्शन की अपन बात करेंगे तो यूनियन का जस्ट उल्टा साइन हो जाएगा स्टूडेंट। आप लोगों ने यूनियन का साइन इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था, इंटरसेक्शन इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, आप देख रहे हैं दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 and 4। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, जो यूनियन का सिंबल है उसे उल्टे क्रम में आप लिखेंगे तो वो इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाएगा। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यूनियन के अंदर दो सेट को आपको कंबाइन करना होता है और इंटरसेक्शन के अंदर आपको दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने होते हैं। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर अपन बात करें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो सिंपल वे में अपन ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन टू सेट्स का जो होता है वो उन एलिमेंट का सेट होगा जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में जो हैं वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन ऑन सेट्स के अंदर। तो आई थिंक इंटरसेक्शन का जो पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। यस स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑन सेट्स का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल है, एक सेट आपको दिया हुआ है ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं इट इज़ 1 to 10 तक उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेकंड सेट जो आपको दिया हुआ है बी, उसके एलिमेंट्स हैं इट इज़ 2 3 5 7। अगर अपन बात करें ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें अपन कंसिडर करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 3 5 7, इसमें भी 2 3 5 and 7। देयर आर 4 एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आपका सेट बन रहा है स्टूडेंट 2 3 5 7। और अगर अपन देखें स्टूडेंट तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सेट रिजल्टेंट बन रहा है इट इज़ इक्वल टू बी। तो ये प्रूव होता है कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी सेट के इक्वल है। अगर स्टूडेंट इंटरसेक्शन को अपन वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें
तो आप लोग जानते हैं कि ये जो रेक्टेंगल आपका होता है इट इज़ रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर 2 सर्किल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ 2 सर्किल्स के बीच का कॉमन एरिया, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप कह सकते हैं इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इस एरिया में अपन वही एलिमेंट कंसिडर करेंगे जो ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ए के एलिमेंट्स हैं 1 to 10, तो इस एरिया के अंदर 2 3 5 7 आएंगे और बी के भी वो एलिमेंट इसमें कंसिडर हो जाएंगे 2 3 5 7। तो ये जो पोर्शन है 2 सर्किल का इंटरसेक्शन एरिया, इट इज़ रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, उनके ऊपर अगर अपन डिस्कशन करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बनती है इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वही बी और ए का इंटरसेक्शन होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को अभी आपको मैंने बताया था, जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए अगर इक्वल है तो इसे अपन कॉम्यूटेटिव लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, देन इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ। देन आफ्टर अगर अपन बात करें कि ए इंटरसेक्शन फाई, तो यहाँ स्टूडेंट आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं इसके अंदर, ए सेट का और फाई का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता हो, तो दोनों के अंदर अगर अपन देखें कॉमन एलिमेंट क्या होगा, तो यूनियन में तो आपने लिखा था ए, बट यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई। तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन इज ऑलवेज एम्प्टी सेट फाई के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन अगर अपन देखें ए इंटरसेक्शन ई, तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेट सेम है, तो दोनों में जो एलिमेंट होंगे वो सारे ऑल कॉमन होंगे, देन इट इज इक्वल टू ई। फिफ्थ की अगर बात करें यूनिवर्सल सेट और ए का अगर अपन इंटरसेक्शन देखें स्टूडेंट दोनों में कॉमन, देन इट इज इक्वल टू ई। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैंने बताई है स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स का। यस स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑन सेट्स के 2 पार्ट्स आप लोगों के हो चुके हैं, एक यूनियन ऑफ सेट्स और एक हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड पार्ट जो आपका है ऑपरेशन ऑन सेट्स का वो है डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंसेस वर्ड जहाँ अपन यूज करते हैं स्टूडेंट, वहाँ अपन जानते हैं कि या तो 2 सेट्स में a माइनस बी के द्वारा रिप्रेजेंट होगा या अपन b माइनस ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंसेस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं 2 सेट्स के लिए, a माइनस बी डिफरेंसेस ऑफ ए एंड बी, और b माइनस ए को अपन बोलेंगे डिफरेंसेस ऑफ b एंड ए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, बी में एलिमेंट है 2 4 6 8। तो जब स्टूडेंट इनका अपन डिफरेंस करेंगे इट इज़ a माइनस बी, तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है a माइनस बी का मीन्स होता है ओनली वो एलिमेंट्स जो ओनली a में ही प्रजेंट हो, b में प्रजेंट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोनों के अंदर 2 4 6 ये 3 एलिमेंट्स दोनों के अंदर प्रजेंट हैं। ये एलिमेंट हटाने के बाद जो ए में एलिमेंट्स बच रहे हैं जैसे 1 3 एंड 5, इट इज़ कॉल्ड a माइनस बी डिफरेंसेस ऑफ सेट्स का मीन्स। और अगर अपन यहाँ पर ये कहें इट इज़ b माइनस ए, तो आप देख रहे हैं 2 4 6 a में भी प्रजेंट हैं और b में भी प्रजेंट हैं। b माइनस ए का मतलब होता है जो ओनली b में प्रजेंट हो, a में प्रजेंट नहीं हो।
तो आप देख रहे हैं ए की एलिमेंट है 8 जो ओनली बी में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट नहीं है। तो a माइनस बी का मीन्स और b माइनस ए का क्या मीन्स होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। a माइनस बी का मीन्स जो एलिमेंट्स ओनली प्रेजेंट इन ए नॉट कंसिडर इन b, और b माइनस ए का मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन b नॉट कंसिडर इन a। तो ये आपका टॉपिक था डिफरेंसेस ऑफ सेट्स का। इसके वेन डायग्राम के द्वारा भी इसमें इसको रिप्रेजेंट किया हुआ आप देख रहे हैं। a माइनस बी के अंदर वही पोर्शन शेडेड किया हुआ है जो ओनली बिलोंग्स टू ए, जो बीच का a इंटरसेक्शन b का पोर्शन है वो इसमें कंसिडर नहीं होगा। जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स को हटा दिया जाएगा। और b माइनस ए की अगर अपन बात करें तो ओनली एलिमेंट्स कंसिडर इन b, ए वाले जो एलिमेंट्स हैं और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद जो सेट्स बचेगा उसे अपन बोलेंगे डिफरेंसेस of sets of B minus C. So there are 3 topics: operation on sets, union of sets, intersection of sets and differences of sets. इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 1.4 एक्सरसाइज, जो अपन 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। उनमें इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को आपको अप्लाई करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंसेज ऑफ सेट्स को। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 1.4।